जंगल के बादशाह बब्बर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांककर दूर तक फैले धान के लहलहाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हिलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मिलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो काला हिरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वुर ही से इसके मुंह में पानी आ गया और एक माहिर शिकारी की मानिंद झाड़ियों की आड़ लेते हुए इसने हिरन की तरफ कदम बढ़ाया। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हिरन पर नजरें जमाए हुए था। भूख से इसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हिरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हिरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नर्म नर्म घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर आदेर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बो सूंघ लेते हैं। हिरन की बेचैनी आंखें जाहिर कर रही थी इसने खतरे की बो सूंघ ली है। उसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हिरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जुनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाए और दोनों तीर की तरह हिरन की तरफ लपके। हिरन लंबी लंबी कलांच मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हिरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सुडौल जिस्म की वजह से इन दोनों को गच्चा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में उन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हिरन एक चट्टान पर चढ़ गया जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे जुबानें निकाले हाँफ रहे थे और हिरन को ललचाई नजरों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, अब जंगल के बादशाह जरूर हैं, लेकिन यह जंगल है, इंसानों की दुनिया नहीं के बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हुकूक की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर दे उड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हिरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह हो, ये मेरी खुश नसीबी होगी कि मैं अब जैसे शाही खानदान के अफराद की ग़िज़ा बनूं, लेकिन पहले अब दोनों तय कर ले कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान उधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हिरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से अब दोनों इस सिलसिले में गधे साहिब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे उधर आ। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों उसे ही हड़प न कर लें, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ उनके करीब आया और जब उसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहिब आपका दावा है कि अपने हिरन पर पहले नजर बद डाली, जबकि चीते साहिब का दावा है कि हिरन को देखकर पहले उनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ ले जाएं और जब मैं रेंकना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दी। जो भी पहले यहाँ पहुंच जाएगा वही हिरन मियाँ को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज मान ली और यह तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लूट जाएंगे। और इस दौरान हिरन साहिब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे और जैसे ही गधे साहिब अपनी बेसरी आवाज में रेंकना शुरू कर देंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफी देर तक गधे के रेंग करने की आवाज ना आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घूरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नजदीक पहुंचे तो देखा वहां चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। हिरन का कहीं पता न था और गधे के सर से सींग ही नहीं, पूरा गधा ही गायब था। शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहिब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं।